क्यों समर्थन दिया? क्या पूछे? आज क्यों आपने समर्थन दिया है? हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांतिकारी ने ये सीट में इंडिया गठबंधन का समर्थन। आवाज सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा तेज बोलिए सर। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनवादी पार्टी क्रांतिकारी ने देश हित के लिए, संविधान बचाने के लिए, बहुदलीय संसदीय प्रणाली बताने के लिए और किसानों, मजदूरों और नवयुवकों के हित की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया। आज देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश की बहुसंसदीय प्रणाली खतरे में है, इस देश में नवयुवकों का भविष्य खतरे में है, इस देश की सुरक्षा खतरे में है। आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में अगर संविधान का आप ले लीजिए तो आप देखेंगे, संविधान का अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि संविधान के इतने संशोधन करके संविधान के साथ इतने छेड़छाड़ किए हैं कि एकदम खोखला हो गया। कभी दुनिया भर में लोगों ने बड़ा जद्दोजहद हमारे देश में धर्म को राजनीति से और राज्य से अलग किया गया था। यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, लेकिन हमारे देश में धर्म को राजनीति और राज सत्ता से जोड़ करके घालमेल किया जा रहा है और हमारे देश के लोगों की समस्या, जो बुनियादी समस्या है, उसको इस सरकार से कुछ लेना देना नहीं। ये सरकार कहीं जगह की मुट्ठी भर धन्ना सेठों की सरकार है। हमारे पुरखों ने आज़ादी के बाद 77 वर्ष के करीब होने जा रहे हैं, हमारे आपके सभी पुरखों ने इस देश में बुनियादी ढांचा खड़ा किया था। एक समाजवादी समाज का सपना देखा था कि सबका विकास हो, सबका बराबर अधिकार प्राप्त हो, सभी को अपना विकास करने का समान अवसर मिले, स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुता हो। ये मौजूदा सरकार है, मोदी जी की नेतृत्व में चल रही केंद्र की और जहाँ जहाँ राज्यों में है, वो सारे इस देश के संविधान के ढांचे को तहस-नहस कर रहे हैं। इस देश के लोगों की साझी विरासत रही है कि सभी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई मिलजुल करके लड़ी थी। देश में हिंदू मुसलमान हजारों वर्षों से प्रेम मोहब्बत के साथ रहते रहे, कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा था ही नहीं। ये सरकार आम आदमी के मुद्दों से ध्यान उठा करके उसको हिंदू मुसलमान कर रही है, जातियों के झगड़े कर रही है और इस तरह से कभी कभी इसका कोई एक मुझे के गाली का शेर याद आया, जिस बात का फंसाने में जिक्र नहीं था, जिस बात का फंसाने में जिक्र न था, वो बात उन्हें नागवार गुजरी। यानी ये कहीं देश का एजेंडा ही नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से, जैसे मैंने कहा था कि देश की जो संपदा है, रेलगाड़ियों का, आज़ादी के बाद रेलगाड़ियों का जाल बिछाया गया था, यानी हवाई अड्डे बने थे, स्टील प्लांट लगे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि BHL जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ा हो। और मैं बता दूं कि तो हम लोग IAS में आए थे तो हमारे देश के उदाहरण के तौर पर हम लोगों को घुमाया गया था कि देश कैसे विकास कर रहा है और कैसे देश का बुनियादी ढांचा, इस देश में खाद्यान्न की कमी थी, खाने के लिए मुझे खुद बचपन की याद है कि अनाज नहीं मिलता था लोगों को। भाखड़ा डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन वगैरह ऐसे बनाया गया था जहाँ बिजली, मैं बिजली विभाग में सचिव था, आप सभी लोग जानते होंगे, वहाँ 5 पैसे की एक यूनिट बिजली। अभी मौजूदा समय में आप देखिए तो उसका दाम 1.5-2 रुपये हो गया, जो 5 पैसे की बिजली। सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए, सारी चीज़ें उपलब्ध हुई और उसको मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, कौड़ियों के भाव अपने दोस्तों को बांट रही है। अदानी जी, यानी इनको चिंता लगी है देश के किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थियों, नौजवानों की नहीं बल्कि अपने दोस्तों को, हम सबके पुरखों द्वारा सीमित संपत्ति को बांट करके इनकी चिंता। और जैसे मैंने कहा कि देश का संविधान खतरे में,
आज आप देखिए चुनाव आयोग किस तरह का होगा। संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि चुनाव जो होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, ट्रांसपेरेंट से होगा, सबको बराबर अवसर दिया जाए। लेकिन किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जाए, लेटरल एंट्री करके हम लोग IAS में आए, अभी IAS की परीक्षा होती है तो उसकी परीक्षा होती है। अब क्या है कि तो चोर दरवाजे से IAS में भर्ती होने लगी ज्वाइंट सेक्रेटरी पर। अब जानते कौन आएंगे? ये लड़के लड़कियाँ नौजवान हैं, परीक्षा पास करके नहीं आएंगे, बल्कि चोर दरवाजे से अदानी, अंबानी और RSS के लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी लोग इस तरह की व्यवस्था की है। इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए लोगों ने बहुत जद्दोजहद की थी। इंफॉर्मेशन कमीशन बना था इस देश के लोगों को। अभी भारत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। यानी देश के लोगों का पूरा हक है कि जाने कि कहाँ कौन पार्टी चंदा ले रही है, लेकिन चुप के इलेक्टोरल बॉन्ड सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस को भी तो कमीशन मिला है, ऐसी बात सुनने में आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस को भी कमीशन मिला, ऐसी बात सुनने में आ रही है। क्या कह रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस को भी कमीशन मिला है क्या? इसको मिली है इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा को मिला। आप जानते हैं किसानों का, बेचारे किसान अपनी ऋण माफ़ी के लिए बात कर रहे हैं, मुश्किल से 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। मोदी जी ने अपने दोस्तों के बड़े बड़े अडानी, अंबानी कौन हैं, इनके 15 लाख करोड़ कर्जे माफ़ किए, जबकि बेचारे इस देश के किसान हैं। महीनों तक धरना प्रदर्शन दिल्ली में जाते रहे। यही नहीं, ये संविधान में दिया गया है कि हमें विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये सरकार ने पीड़ितों को, किसानों को भीतर नहीं किया, गोली से मारे, आंसू गैस छोड़ा। तो इस तरह के देश में सर इस तरह से इस देश में संविधान के साथ हो रहा है, बहुदलीय के है। अगर 2024 का चुनाव बीजेपी जीतती है तो केवल RSS और बीजेपी के लोग सत्ता में आएंगे और कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। तो ये देश के लोकतंत्र बचाने का, बहुदलीय संसदीय प्रणाली बनाने का, और सबसे बड़ी बात है कि संविधान बचाने को आखिरी चुनाव होगा। सर ये बताइए कि 5 फेज का चुनाव हो जाने के बाद अब आप समर्थन में आए, आखिर ऐसे क्या वजह? हम पहले से हमारी पार्टी समर्थन, हम लोगों ने अखिलेश यादव जी से मिलकर कहा था कि मैं ही नहीं था, हमारी पार्टी तो थी ही, इसके अलावा लखनऊ के बुद्धिजीवियों ने, इसमें रूपरेखा वर्मा थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, प्रोफेसर रमेश दीक्षित थे, मैं था, बहुत इधर प्रताप थे, राजेंद्र यादव वगैरह थे। हम सब लोगों ने मिल के कहा था कि इस देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को अपनी तरफ से बिना किसी शर्त के सर देखा जाए कि अभी आपने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने दोस्त मित्रों को जो भी मदद देते हैं, सरकार की, देश की जो भी संपत्तियां हैं, चाहे धन अर्जित कर लीजिए, तो इसका मतलब कि जो हमारे देश के किसान हैं, मजदूर हैं, उससे सबसे बढ़ के उनके प्रिय उनके दोस्त मित्र हैं। किसान दोस्त मित्र होते तो किसानों का 2 लाख करोड़ कर्जा था जी। मोदी जी ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, गोली चलवाई, और यहाँ तक कि चारों तरफ दिल्ली के कील ठोक दिया था जी। तो मोदी जी सबके किसानों के, महिलाओं के, यानी मोदी जी और एक काम कर रहे हैं, पूरे देश को भिखारी बना रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? प्रदेश में कितनी सीटें? भीख बांट करके, आप भीख बांट करके देश की तरक्की नहीं कर सकते। आप कैसे करेंगे? कृषि का उत्पादन बढ़ा के करेंगे, किसानों का उसको लाभ मूल्य दे करके करेंगे, विद्यार्थियों को रोजगार देंगे। आपको मालूम है इस देश में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि अगर वो सरकार में आए तो 10 किलो राशन देंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने, और मैं कांग्रेस के पार्टी की तरफ से स्पोक्समैन होकर नहीं आ रहा,
आप देखेंगे कि उन्होंने जो कहा है वो कह रहे हैं तो 10 किलो राशन देंगे। इन्होंने और भी वादे किए महिलाओं के लिए क्या, विद्यार्थियों के लिए उन्होंने ये भी वादे किए हैं कि 30 लाख केंद्र में वैकेंसी है, वो 30 लाख हम पदों पर तुरंत भर्ती करेंगे। और राज्य सरकारों में जहाँ जहाँ हैं, राज्य सरकारों में भी जहाँ जहाँ पद खाली हैं वहाँ आउटसोर्सिंग न करके, वहाँ भी आउटसोर्सिंग करके वहाँ उन पदों में भर्ती करेंगे। आज प्रदेश में कहाँ आपके कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट नहीं खड़े कर रहे हैं। हमने हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय जनवादी पार्टी जब किसी का घर जल रहा हो तो पहले घर बुझाएंगे कि नहीं बुझाएंगे? तो ये देश घर जला, ये मुल्क जल रहा, मुल्क की सुरक्षा खतरे में है। आपने देखा कि चीन में 10 मिनट हो गए आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है, जब मोदी जी कह रहे हैं अम्बेडकर जी भी आ जाए तो संविधान को नहीं हटा पाए। वो कहने के लिए कर क्या रहे हैं? देखिए, किसी के बारे में आपने सही सवाल पूछा, किसी के कहने पर मत जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किस तरह से संविधान खतरे में, वैसे संविधान को खोखला कर दिया। मोदी जी कहते क्या हैं, करते हैं। कबीर दास ने बहुत अच्छा कहा है कि कतनी मीठी खांसी करनी विस्की हो, कतनी तज करनी करे विश्व अमृत हो। जब से मोदी जी आए हैं और ये विगत 5 सालों में उन्होंने संविधान को, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा हो, ये हमारे संविधान में दिया है कि देश के फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए जरूरी होता है कि आप देखते हो कि ये क्या होता है, क्रिकेट खेल होता है और खेल होता है, अंपायर को निष्पक्ष होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप सभी लोगों ने पुराने लोग सर आप आइए इस पे कि घोसी पार्लियामेंट जो है औद्योगिक नगरी है, बुनकर बाहुल क्षेत्र है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि बुनकर इतना परेशान है, बुनकरों के मुद्दे पे कोई बात नहीं है? देखिए, बुनकर, मैं तो आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं तो इस विभाग का डायरेक्टर था, हैंडलूम का डायरेक्टर था, MD यूपी हैंडलूम कॉर्पोरेशन। मैंने दावा किया था, हमने इस काबिल बना दिया था कि आप इतना काबिल को पूरे देश को हम कपड़ा पहना सकते थे, बुनकरों के लिए। बुनकर आप बेचारे क्या कर रहे हैं कि मारे फिर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, फसल की लोगों की जाके खेतों में कटाई करते हैं। ये बात अपने 10 साल की कार्यकाल में मैं जब था। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हैंडलूम कॉर्पोरेशन और यूपी का कॉर्पोरेशन तो ये समाजवादी पार्टी के हुकूमत में ही खत्म कर दिया गया। किसने किया गया आज वो प्रश्न नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। मैं देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, संविधान भैया, संविधान ही नहीं रहेगा तो अपने अधिकार की मांग कैसे? समाजवादी पार्टी के द्वारा संविधान की बात कर रहे हैं सर, आप संविधान की बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता मेरे जीते जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही आपको कह रहा हूँ कि ऑलरेडी मोदी जी ने संविधान को छत बिछत कर दिया। लेटरल एंट्री जो IAS में लेटरल एंट्री की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान कहता है कि हमारा एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जिसमें जो नौजवान है, लड़के लड़कियाँ, विद्यार्थी हों, बैठेंगे, क्लियर इलेक्शन होगा। आप जानते हैं, इंटरव्यू होता है तो ये पता नहीं होता कि कौन लड़का किस इंटरव्यू। ये था, उन्होंने लेटरल एंट्री की व्यवस्था की है। ये अभी संविधान में व्यवस्था है कि ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर, समाजवादी पार्टी के द्वारा ही प्रमोशन में जो आरक्षण था वो बिल फाड़ दिया गया था, तो आरक्षण विरोधी देखिए, आज क्या होगा मैं नहीं उसको जस्टिफाई नहीं करता। ठीक, आरक्षण इस सरकार ने एकदम खत्म कर दिया है। मैं आज इसकी बात नहीं करने आ रहा किस पार्टी ने क्या किया, क्या अच्छा। अरे भैया, मैं कहता हूँ कि जब घर जल रहा हो, तो पहले घर बुझाएंगे कि पता करें कि नहीं आप पानी मत दीजिए, हमारी आपकी दुश्मनी है, आप पानी मत डालिए। तो आज तक देश खतरे में, ठीक है सर, ठीक, लोकतंत्र खतरे में है।